हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आपकी उपस्थिति के लिए। आज हम परमेश्वर के वचन की व्याख्या सुनेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसके गीतों को गाएंगे, अपनी भेंटें उसे चढ़ाएंगे, उसके बलिदान को स्मरण करेंगे। हम इस संसार में जीते हैं जिसमें बहुत अंधकार है, जो भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, जिसमें ऐसे लोग हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी बीमारियां हैं। इस प्रकार से शापित संसार है कि इसमें आगे बढ़ते हुए इस संसार के दुष्प्रभाव से अपने आप को हम भी अंधकारमय बना सकते हैं। बहुत आसान है, परंतु हमको परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है और परमेश्वर का जीवित वचन हमको मार्गदर्शन करते हुए यह बताता है कि सही रास्ता कौन सा है, किन बातों से हमको बचना है। अभी पिछले सप्ताह हमने एक घातक पाप की चर्चा की थी, जलन का पाप। आज हम एक और भयानक पाप जो कि घातक है हमारे जीवन के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे चिंतन के लिए और हमारे संबंधों के लिए, जो हमारे एक दूसरे के साथ हैं और परमेश्वर से हैं, उस पाप के विषय में चर्चा करेंगे। परमेश्वर के वचन के आधार पर उसे देखेंगे। आइए हम सब मिलकर इस आराधना सभा में अपना ध्यान सारी संसार की वस्तुओं की ओर से, सब प्रकार की परिस्थितियों की ओर से, कोरोना वायरस की त्रासदी की ओर से हटा करके परमेश्वर की ओर लगाएं, पर्वतों की ओर लगाएं, क्योंकि हमें सहायता परमेश्वर से मिलती है। आइए हम इस आराधना सभा में आगे बढ़ते हैं। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं ये समय देने के लिए कि हम सब एकत्रित होकर तेरी आराधना कर सकें, तेरे वचन से सुन सके और गीतों को गा सके। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए कि ऐसी परिस्थिति में भी हम तेरे वचनों को सुन सकते हैं, संगति प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर, इस संपूर्ण आराधना में तेरी उपस्थिति को मांगते हैं, तेरे नियंत्रण को मांगते हैं और विशेषकर वक्ता के ऊपर तेरा आशीष भरा हाथ रहे परमेश्वर, ताकि जो कुछ भी वचन बोया जाता है वो कई गुना फलवंत हो सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके संग हो खाएं, धन्यवाद करते हुए उसके संग हो खाएं, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें।
मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करे। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। वो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। कर जाए जा उसके लगन में, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। वो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। राहों में हो कांटे या हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। राहों में हो कांटे या हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। अपने भी छोड़े साथ सफर में, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। वो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। तूफानों में बढ़ता चलूंगा। तूफानों में बढ़ता चलूंगा। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसा घातक पाप है जो जिंदगी में हमारे संबंधों को, हमारे व्यवहार को, हमारे शारीरिक दशा को और हमारी आत्मा तक को प्रभावित करता है, और इसका दुष्प्रभाव बहुत तेजी से फैलता है। और ये जो विषय है, ये विषय घमंड का है। घमंड की जो बात होती है वो बहुत खतरनाक होती है। विभिन्न लोगों ने घमंड को परिभाषित करने का प्रयास किया है और बहुत से मत हैं इस विषय में। कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूंगा और फिर हम शीघ्रता से परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और तब वचन के आधार पर हम देखेंगे कि वास्तव में ये घमंड है क्या, क्यों ये पैदा होता है और इसके दुष्प्रभाव क्या हैं। और अंत में हम ये भी देखेंगे कि हम अपनी जिंदगी से इस घमंड को किस प्रकार से निकाल सकते हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं हम स्वयं को, अपनी मानसिकता को इस घमंड के विषय से प्रभावित पाते हैं। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप का अपनी क्षमता और योग्यता से अधिक मूल्यांकन करता है और दूसरों को हेय दृष्टि से देखता है, निम्नता की दृष्टि से देखता है, तो उस भावना को घमंड कहते हैं। किसी ने कहा है, जब बिना वजह और बिना आधार व्यक्ति अपनी मान्यता पर अड़ जाता है, अपनी बात को ही सही समझता है और दूसरों की बात कितनी भी सच हो, कितनी भी शुद्ध हो, उसको ठुकराता है और अपनी बात को ही सही समझ के उसी पर चलने के लिए दूसरों को बाध्य करता है, यह भी घमंड है। बहुत से विद्वान जो कि धर्मशास्त्र से नाता रखते हैं, उनका यहां तक मत है कि जब व्यक्ति अपने को परमेश्वर के समकक्ष या परमेश्वर से भी अधिक समझने लगता है, व्यक्ति का अहम जब प्राथमिक हो जाता है, तो वहां से घमंड की भावना पैदा होती है। घमंड जो है वो विभिन्न प्रकार का होता है, विभिन्न उसके लक्षण होते हैं। व्यक्ति जब जीवन में कोई उपलब्धि को प्राप्त करता है, आगे बढ़ता है, तो बड़ी आसानी से उसमें घमंड हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में मैं सर्वोपरि हो जाता है। आप बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बात करेंगे तो उनकी शब्दावली में मैं शब्द का प्रयोग बहुत अधिक होता है। जो भी किया मैंने किया, मेरे बिना ये नहीं हो सकता, और अपनी क्रेडिट लेने के लिए मैं और अहम और अपने आप को वो इतना अधिक प्रमुख जता देते हैं कि घमंड की भावना स्पष्ट उनकी जिंदगी से, उनकी वाणी से, उनके व्यवहार से झलकती है। अब वचन में यदि हम देखें तो बहुत से प्रकार का घमंड होता है। एक प्रकार का घमंड होता है जो पद का घमंड होता है। जब व्यक्ति किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तो उसे पद का घमंड होता है। नबूकदनेस्सर राजा के विषय में लिखा है दानियल नबी के 3 और 4 अध्याय में कि राजा ने अपनी खुद की एक विशाल प्रतिमा बनवाई और उसने राजाज्ञा निकाली कि सबको झुककर राजा की प्रतिमा को दंडवत करना है और जो कोई इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो राजा, नबूकदनेस्सर राजा, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझने लगा था। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य थे उनके बीच में भी ये विवाद होता था कि हम में से बड़ा कौन है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसकी 33वीं से 35वीं आयतों में आप देखेंगे कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह चले जा रहे हैं, चेले चले जा रहे हैं और उनके बीच में विवाद हो रहा है कि हम में बड़ा कौन है, हम में प्रमुख कौन है। और तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और तब वो एक बच्चे को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं जब तक तुम्हारा मन इस बालक के समान ना हो तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो पद का घमंड होता है, बाहरी स्वरूप का घमंड भी होता है। बहुत से लोग अपने शारीरिक सुंदरता को, अपने वस्त्रों को, अपने गहनों को बहुत कुछ समझने लगते हैं और वो इन सब बातों को प्राप्त करके अपने घमंड से भर जाते हैं और दूसरों को नीची दृष्टि से देखने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिक अगुओं को चेतावनी दी। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसकी 38वीं और 39वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह धार्मिक अगुओं से कहते हैं कि उनने अपने उपदेशों में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो जो लंबे वस्त्र पहने हुए घूमना और बाजारों में नमस्कार कराना, आराधनालयों में मुख्य आसन पर
और जेवनारों में प्रमुख स्थान पर बैठना चाहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहो। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय, उसमें वचन स्त्रियों के विषय में यह कह रहा है कि जो तुम्हारा बाहरी सौंदर्य है वो दिखावटी ना हो, कि मात्र सोने से अपने आप को सुसज्जित कर लेना, भांति भांति के कपड़े पहनना, इन सब से बढ़कर तुम्हारा जो छिपा हुआ मनुष्यत्व है, विनम्रता, मन की दीनता, अविनाशी सजावट से तुम सुसज्जित रहो, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। और पूर्व काल में जो पवित्र स्त्रियां थीं वो परमेश्वर पर आशा रखती थीं और अपने को इस रीति से संवारती थीं और अपने अपने पति के अधीन रहती थीं। तो हमको बाहरी स्वरूप का घमंड हो जाता है। एक और घमंड का वर्णन किया गया है, तीसरे प्रकार का घमंड, स्वयं की सामर्थ्य का घमंड। हमारा पद ऊंचा हो गया, हम सामर्थी हो गए, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक बड़े पद पर हम पहुंच गए और दूसरों के हित की हमें चिंता नहीं है। यहां पर फिरौन राजा का वर्णन है निर्गमन के 5वें अध्याय की 2 आयत में, और फिरौन राजा कहता है कि यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएलियों को जाने दूं। जब इस्राएलियों को स्वतंत्र करने की बात आती है और मूसा फिरौन से कहता है कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर चाहता है कि इस्राएलियों को स्वतंत्रता मिले और ये गुलामी में ना रहें, बंधुआई में ना रहें, तो उसका उत्तर होता है, फिरौन राजा का उत्तर होता है कि यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मान करके ऐसा करूं। हमारी जिंदगी में उपलब्धियों का भी घमंड आ जाता है और हम ये नहीं सोचते कि ये परमेश्वर की आशीषें हैं, इसके कारण हम आगे बढ़ पा रहे हैं। परमेश्वर हमको उपलब्धियां देता है और हम परमेश्वर को वहां से अलग कर देते हैं और तब खुद पर घमंड करने लगते हैं। उज्जियाह राजा के विषय में 2 इतिहास उसके 26वें अध्याय की 15वीं-16वीं आयतों में लिखा गया है, जब वह सामर्थी हो गया तो उसका मन फूल गया, उसका मन घमंड से फूल गया और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया और वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। जो प्रतिबंधित स्थान था वहां पर वो राजा जब सामर्थी हो गया तो उसका मन घमंड से भर गया और वो उस स्थान पर चला गया जहां पर परमेश्वर के वचन ने, परमेश्वर के आदेश ने उसे जाने की मनाही की थी। कई लोगों को धन का घमंड हो जाता है। धन के नशे में डूबकर व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है कि धन को ही सब कुछ समझने लगता है। तब धन स्वामी हो जाता है और वो व्यक्ति उसका गुलाम हो जाता है और हम ये भूल जाते हैं कि धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। जीवन की एक एक धड़कन, हमारी जिंदगी की हर एक सांस, जीवन में संपूर्ण आनंद, जीवन में संपूर्ण संतुष्टि, जिंदगी में पापों से क्षमा, ये सब धन से प्राप्त नहीं होता, ये परमेश्वर की ओर से हमको मिलता है। ये जिंदगी, ये नई जिंदगी, ये उद्धार, ये पापों की क्षमा, ये सब कुछ हमको अनंत का जीवन परमेश्वर की ओर से मिलता है। धन से हम इसे खरीद नहीं सकते। धनवान किसान का विवरण है लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय की 15वीं आयत में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहा है और धनवान किसान का उदाहरण देकर कह रहा है, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। तो धन पर घमंड करना व्यर्थ है। बहुत से लोगों को अपनी बुद्धि पर घमंड होता है, हम तो बहुत होशियार हैं, हमारे पास तो बड़ा ज्ञान है। और ऐसे लोग जो अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझने लगते हैं, वो घमंड से भरकर प्रेम की, दया की, क्षमा की और विनम्रता की उपेक्षा करते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके
21वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे में बुद्धिमान है। हम अपने लेखे में बहुत ज्ञानी हो गए हैं। पौलुस प्रेरित दूसरा कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय की 7वीं आयत में कहता है, इसलिए ऐसा ना हो कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, एक पीड़ा से मैं गुजरता हूं कि मुझ में विनम्रता बनी रहे। फिर कुछ लोगों में योग्यता का घमंड होता है। परमेश्वर हमको योग्यताएं देता है कि हम दूसरों का हित करें, दूसरों के लिए भी हमारे मन में सोच हो, दूसरों का भला सोचें, केवल अपने स्वार्थ के लिए ना जिएं। परंतु कई लोग योग्य हो जाते हैं, बड़े दक्ष हो जाते हैं और घमंडी हो जाते हैं। भजन संहिता उसका 12वां अध्याय उसकी 3री और 4थी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ से जिससे बड़ा बोल निकलता है उसको काट डालेगा। प्रकाशित वाक्य 3:17, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, तू यह नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नग्न है। प्रभु यीशु मसीह इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। धन की दौड़ में, धन की प्राप्ति के लिए हम आत्मिक रूप से अंधे हो गए हैं, पर आत्मिक रूप से परमेश्वर की दृष्टि में कितना भी हमारे पास धन हो जाए, परंतु उस परमेश्वर की दृष्टि में हम अभागे, तुच्छ, कंगाल, अंधे और नंगे हैं। यदि हमने उस परमेश्वर को नहीं पहचाना, यदि हमने उस परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार, उसके भय में आगे जिंदगी में कदम नहीं बढ़ाया, तो हमारा जीना और हमारा ये योग्यताओं पर घमंड करना सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। कुछ लोगों को धार्मिकता का घमंड हो जाता है। हम तो बड़े धार्मिक हैं, हम तो दूसरों से बेहतर हैं, हम तो ये नहीं करते, फला व्यक्ति तो ऐसा है, ये व्यक्ति तो ऐसा है, और दूसरों में हमको बुराइयां दिखती हैं और हमको अपनी धार्मिकता पर घमंड हो जाता है। हम दूसरों को तो शिक्षा देते हैं, परंतु जो शिक्षा हम दूसरों को देते हैं, क्या हम उस पर चलते हैं? जो हम अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं, क्या हम वैसा जीवन जीते हैं? यहां पर लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसकी 11वीं और 12वीं आयतों में लिखा हुआ है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं और अपनी कमाई का 10वांश भी देता हूं। और दूसरा व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा था, वो परमेश्वर के मंदिर में जाकर के परमेश्वर से कहता है, हे पिता, हे परमेश्वर, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि तेरी ओर अपनी आंखें उठाऊं, मुझ पापी पर दया कर। और तब परमेश्वर की दृष्टि में वह व्यक्ति जो विनम्र था, जो क्षमा मांग रहा था, जो परमेश्वर के सामने अपने पापमय अस्तित्व को स्वीकार कर रहा था, वो व्यक्ति धर्मी ठहरता है। बहुत से लोगों को पारिवारिक पृष्ठभूमि का घमंड होता है। अरे हम तो फला परिवार से हैं, अरे हमारे बाप दादों ने तो ऐसा किया, और हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने तो इतने बड़े बड़े काम किए, उनका नाम तो स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है, उन्होंने तो इस क्षेत्र में ये काम किया था, और हम तो उस परिवार से आते हैं, हम कोई ऐसे वैसे तो है नहीं। लूका रचित सुसमाचार उसके 3रे अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है कि मन फिराओ के योग्य फल लाओ। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मन फिराओ, पश्चाताप करो, विनम्र बनो, अपने पापों को मान लो। ये मत सोचो कि तुम इब्राहिम की संतान हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो पत्थरों से भी संतान उत्पन्न कर सकता है इब्राहिम के लिए। तो अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि पर घमंड करना भी व्यर्थ है। कितने लोगों का घमंड अपने कार्यों पर होता है। हमने तो बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, हमने तो ऐसा किया, हमने तो ऐसा लिखा, हमने तो इससे ये बात कही, हमने तो इतनी उपलब्धियां प्राप्त की, हमने तो बड़ी स्पष्ट बातों को लोगों के सामने व्यक्त किया, हमने तो बड़े बड़े कार्य किए, हमने तो कितनों की भलाई की।
पर क्या हमारे मन में विनम्रता है? क्या हमारे मन में प्रभु यीशु मसीह के रक्त का छिड़काव है? मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय की 22वीं और 23वीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं खुलकर उनसे कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये लोग घमंड से भरे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि मैंने तो तेरे नाम से प्रभु इतने बड़े बड़े काम किए, पर उनमें घमंड है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं जाना, मेरी दृष्टि में तो तुम कुछ भी नहीं हो। तो घमंड से हमको बचना है। परमेश्वर की दृष्टि में घमंड करना बिल्कुल भी अनुचित है। ये घमंड है जो एक स्वर्ग के दूत को, जो परमेश्वर की उपासना करता है, उसको शैतान बना देता है। इस घमंड से हमको बचना है। घमंड के दुष्परिणाम क्या होते हैं, बहुत शीघ्रता से हम देखेंगे। घमंड व्यक्ति को आत्मिक रूप से अंधा करता है। नीति वचन 26:12 में लिखा हुआ है, यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख से ही है। जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता है, उससे कहीं अधिक आशा मूर्ख से है, क्योंकि जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता है उसके मन में घमंड है। तो घमंड आत्मिक रूप से हमको अंधा कर देता है। घमंड संबंधों को तोड़ता है। हम में इतना घमंड हो जाता है कि हम दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। हमारी बात ही सही है, दूसरों की बात गलत है। दूसरों को क्षमा हम नहीं कर सकते, दूसरों के सामने हम विनम्रता से पेश नहीं आ सकते, दूसरों के सामने हम अपने पद का, अपने अधिकार का, अपने धन का घमंड करते हैं। ये हमारे संबंधों के लिए घातक है। हमारे संबंध इस संसार में स्थायी होना चाहिए। हमारी तरफ से तो हमारे संबंध बहुत अच्छे होना चाहिए। जब इन संबंधों में प्रेम होगा, विनम्रता होगी, आदर होगा, तभी परमेश्वर की दृष्टि में इन संबंधों की कोई मान्यता होगी, कोई अर्थ होगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय की 12वीं आयत से आगे उड़ाऊ पुत्र का वर्णन है, जिसने पिता से कहा कि पिता, संपत्ति का जो भाग मेरा है वो मुझे चाहिए। अपनी संपत्ति बांट दे। और तब पिता की संपत्ति लेकर के वो दूर देश को चला गया। अभी तो पिता की मृत्यु भी नहीं हुई थी, तब भी संपत्ति बांटने के लिए वो पिता को बाध्य करता है और दूर देश को चला जाता है और सारी संपत्ति उड़ा देता है। आदम और हवा ने क्या किया? जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर से उनका संबंध टूट गया और आदम और हवा को परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाल दिया। जो व्यक्ति घमंडी होता है उसके जीवन में नकारात्मकता बढ़ती जाती है। पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय की 33वीं आयत में लिखा है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। भजन संहिता 10:2, दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएंगे। दुष्ट लोगों के कारण, उनके अहंकार के कारण जो दीन मनुष्य है वो कठिनाई में पड़ जाता है। घमंडी व्यक्ति से परमेश्वर घृणा करता है और उसके ऊपर परमेश्वर का न्याय और अनंत दंड संभव है। नीति वचन उसका 6वां अध्याय और उसकी 16वीं 17वीं आयत में लिखा हुआ है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, जिससे परमेश्वर घृणा करता है। और उस सूची में जो सबसे पहले है वह है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। जो सबसे अधिक जिस बात से परमेश्वर बैर रखता है वो घमंड से चढ़ी हुई आंखें। यिर्मयाह 13 और उसके 9वीं आयत के आगे, इसी प्रकार से यहूदियों का गर्व, यरूशलेम का बड़ा गर्व
मैं नष्ट कर दूंगा। देखो और ध्यान लगाओ, घमंड मत करो, मैं अकेले तुम्हारे घमंड के कारण रोऊंगा और यहोवा की भेड़ें बंधुआई तक चली जाएंगी। अब प्रमुख मूलभूत बात पर हम आते हैं इस व्याख्या के समापन के भाग में। घमंड को कैसे हम अपने जीवन से दूर कर सकते हैं या कैसे बच सकते हैं। पहली बात, व्यक्ति को पड़ाव और मंजिल में अंतर समझना है। हम इस संसार में हैं, ये जीवन जो है ये हमारी मंजिल नहीं है, ये पड़ाव है। और इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसकी 18वीं आयत में पौलुस प्रेरित, जिसने स्वर्ग के दर्शन किए थे, वो कहता है हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहेंगी। दूसरा पत्रस 3:10, प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा, उस दिन आकाश हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और उसके सब काम जल जाएंगे। तो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? पहली बात, परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हमको ये समझना है कि ये जिंदगी, ये संसार पड़ाव है, मंजिल नहीं। एक दिन हमारा जीवन इससे जुदा हो जाएगा, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। क्या हम उस अनंत जीवन के लिए, क्या हम उस स्वर्गीय जीवन के लिए, क्या हम अपने पिता के धाम के लिए तैयार हैं? अगर हमें ऐसा करना है तो हमें घमंड को अपने हृदय से निकालना होगा। दूसरी बात, हमें परमेश्वर की महानता का एहसास करना होगा, परमेश्वर की महानता, उसकी पवित्रता का। यिर्मयाह 9:23-24 यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे और ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है, अर्थात परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर को समझता है, उसके बातों को, उसकी शिक्षाओं को समझता है। और इसीलिए नीति वचन 3:5 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर की महानता का एहसास हमारे दिलों में बना रहे। तीसरी बात, घमंड के विरोध में दी गई चेतावनियों को हमें गंभीरता से मानना है। यशायाह 2:12वीं आयत और 17वीं आयत में, क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे और मनुष्य का घमंड मिटाया जाएगा और नीचा किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान होगा। मलाकी 4:1, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का दिन आएगा जब सब अभिमानी और दुराचारी लोग भस्म हो जाएंगे। यहोवा का यही वचन है। नीति वचन 16:18, विनाश के पहले गर्व और ठोकर खाने के पहले घमंड होता है। और चौथी बात जिसके लिए हमें सजग रहना है, घमंड से हमें बचाएगी, वो ये कि हम निरंतर प्रभु यीशु मसीह की समानता में बढ़ते जाएं। क्या हम अपनी उम्र के साथ साथ प्रभु यीशु मसीह की समानता में बढ़ रहे हैं? फिलिप्पियों 2:7, वरन अपने आप को उसने ऐसा शून्य कर लिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया। और इसलिए हमें भी अपने हृदय को विनम्र करना है और उसकी समानता में, जो सबका स्वामी था वो सबका दास बन गया, ताकि हम बचाए जाएं। और तब आगे वचन में लिखा हुआ है कि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव सा हो। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 22वीं और 23वीं आयतों में लिखा हुआ है, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। कोई हम पर गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है और हम भी वही कर देते हैं, तो हम में और एक ऐसे व्यक्ति में जो परमेश्वर को नहीं जानता क्या अंतर होगा? हमको इन बातों को परमेश्वर के हाथ में, ऐसे लोगों को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। और अंतिम बात,
पांचवी बात जो हमें याद रखना है, हम परमेश्वर से बच नहीं सकते। घमंड से भरा हुआ जीवन जीते हुए हम परमेश्वर से बच नहीं सकते। इब्रानियों 10:31, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। उसके शिक्षाओं पर ध्यान न देना भयानक बात है। उसके वचनों को कुचलना, उसके आदेशों की अवहेलना करना भयानक बात है। गिनती उसके 14वें अध्याय की 23वीं आयत में लिखा है, इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसको वे कभी देखने ना पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है वो प्रतिज्ञा किए हुए देश में नहीं पहुंच पाए। हम भी अगर उसके वचनों का, उसके आदेश का, उसकी शिक्षाओं का अपमान करेंगे, उन पर नहीं चलेंगे, तो हम भी अनंत जीवन को देखने नहीं पाएंगे। इब्रानियों और उसके 12वें अध्याय में ऐसा का वर्णन है। उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा ना हो कि तुम उस व्यभिचारी ऐसाओं के समान अधर्मी ठहरो उसने अपने पहलौठे पद को बेच डाला। तुम तो जानते हो कि बाद को जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी उसको मन फिराव का अवसर नहीं मिला। एक दिन ये अनुग्रह का काल समाप्त हो जाएगा, एक दिन दरवाजा बंद हो जाएगा, एक दिन हमारे लिए परमेश्वर की जो बुलाहट है, परमेश्वर का जो आमंत्रण है, वह समय, उसकी सीमा समाप्त हो जाएगी। आज समय है कि इस घमंड को हम अपने हृदय से, अपनी मानसिकता से, अपने व्यवहार से निकाल के अलग करें और विनम्रता से चलें, परमेश्वर के वचन को समझें और उसकी आज्ञाओं को माने। जाने कि ये संसार हमारा पड़ाव है, जाने कि हमारा परमेश्वर महान है, जाने कि घमंड के विरोध में बहुत सी चेतावनियां परमेश्वर हमको दे चुका है। हमको प्रभु यीशु मसीह की समानता में आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि हम परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकते। इस संसार में तो हम लोगों को धोखा दे जाएंगे, मनुष्यों से बच जाएंगे, हो सकता है न्यायालय से भी बच जाएं, परंतु परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आइए हम अपने हृदय को देखें, अपने मन को जांचें और इस घमंड के पाप से अपने आप को अलग करें और परमेश्वर की राह पर बढ़ें। प्रभु यीशु मसीह की समानता में अपनी जिंदगी को बनाएं। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीष दे। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक संदेश के लिए हम परमेश्वर को एवं परमेश्वर के दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु की मेज़ में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। ये समय है प्रभु भोज का, आइए हम इसमें शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वह पकड़वाया गया उसने रोटी ली,
और धन्यवाद करके उससे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके बलिदान के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। होने दीजिए जब हम अपने आत्मा के साथ पूरे समर्पण से इस मेज में शामिल होते हैं तो आपको ग्रहण योग्य होने वाले बन सके। सारा आदर, सारी महिमा आप ही को देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है, अपने विश्वास के अनुसार इसमें हम सब शामिल हों। आइए हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस गा लेंगे और परमेश्वर की आशीष से आज की आराधना को समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आज के आराधना के सुंदर अनुभव के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा गीतों का गाना आपको ग्रहण योग्य हो। प्रभु जी, हमने जो भी आज भेंटें अर्पित करी हैं आपको ग्रहण योग्य हो। आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आगे के पूरे सप्ताह पर आपकी आशीष चाहते हैं, अपनी गलतियों और अपराधों की क्षमा चाहते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना, जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। जिस राह पे लेके चले वही चलना, जिस राह पे लेके चले वही चलना। यीशु मेरे यीशु, यीशु मेरे यीशु, तेरे संग जीना। यीशु मेरे यीशु, यीशु मेरे यीशु, तुझ में ही मरना। जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। आइए हम परमेश्वर की आशीष विश्वासी हृदय के साथ ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हर एक विश्वासी के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे, आमीन।